मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। वहाँ से आपको फार्मूले याद करना है। e की पावर आई थीटा का cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका कंजुगेट भी याद करना है। e की पावर माइनस आई थीटा इक्वल होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। दो फार्मूले ये हो गए। और साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, cot थीटा, सेक थीटा और cosec थीटा, ये 6 फार्मूले और याद करना। 6 2 8, टोटल 8 फार्मूले आप लोग याद कर लेना, ताकि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को जब सॉल्व करवाएंगे वहाँ पर कोई आपको दिक्कत ना आए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से हम बताते हैं। पहले क्वेश्चन में सारे के सारे क्या है, फार्मूले हैं। जितने पार्ट हैं 8 पार्ट हैं, सारे के सारे फार्मूले आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और इंटर में याद किए थे। लेकिन यहाँ पर आपको प्रूव करना है, प्रूव करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लास है। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। इतना आप लोग काम करो, बाकी सारा काम हम करते हैं। हम आपको A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, चाहे क्लास 12th की बात हो चाहे BSc की। अभी 10th नहीं हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने लगेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, जितने पार्ट हैं आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर बताया गया cos माइनस जेड इक्वल cos जेड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जेड जेड क्रॉस, यहाँ पर। तो ये भी हम बता देते हैं, अगर नए स्टूडेंट हो तो ज़रूर बता देते हैं, क्योंकि पुराने अगर स्टूडेंट हो तो क्लास 12th में हमने बता दिया था, जेड को हम क्रॉस ही बनाते हैं, ठीक है। तो देख लो, इसे भी देख लो। हम पहले क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा 2 है। अगर स्पीड से लिखें इसी 2 को जल्दी, तो क्या दिखने लगता है, जेड दिखने लगता है। इसीलिए 2 और जेड में डिफरेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अगर क्रॉस है तो जेड है, क्रॉस नहीं है तो क्या है, 2 है। आप भी यूज कर सकते हो, ना करो कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप लोग जेड बनाओ वैसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे ही मिलेंगे। चाहे जेड को क्रॉस बनाओ या आप ना बनाओ जेड को क्रॉस। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमसे मांगा गया है cos माइनस जेड इक्वल cos जेड प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला आप लोगों को बताओ cos थीटा का, हम लिख देते हैं यहाँ पर वी नो दैट। क्या लिख देते हैं, वी नो दैट cos थीटा का फार्मूला। कैसे याद रखोगे, हम ट्रिक बताते हैं आपको, याद करने की भी ट्रिक बताते हैं, क्योंकि हम देखा दाखी नहीं करते हैं। वैसे ही आप लोगों को देखा दाखी नहीं करना है। कैसे हम आपको बता दें, साइन थीटा का फार्मूला जब भी याद करना e की पावर में, ठीक है। अपान में 2i आएगा, अपान में i आएगा, ऐसे ही ध्यान रखो। और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। cos थीटा का फार्मूला कैसे याद करो, बीच में प्लस आएगा बस, ठीक है। अपान में i नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। साइन थीटा के फार्मूले में माइनस आता है बीच में, cos थीटा के फार्मूले में बीच में प्लस आता है। ऐसा करके ट्रिक से याद करना है। cos थीटा इक्वल e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब आपको इसको क्या डाल देना है, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा cos माइनस जेड इक्वल cos जेड प्रूव करना है। तो इसी में हम क्या करेंगे, पुट थीटा इक्वल माइनस जेड। जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस जेड। तो हमें ये दिखने लगेगा, क्या दिखने लगेगा, LHS का cos माइनस जेड दिखने लगेगा। देखो यहाँ पे रखो cos माइनस जेड दिखने लगा। अब इस तरफ भी थीटा है तो आप लोग रखो, जैसे ही माइनस जेड रखोगे तो क्या आएगा, माइनस का आई जेड प्लस e की पावर में जब यहाँ पे थीटा के स्थान पे माइनस जेड रखोगे तो क्या आएगा, प्लस का जेड आएगा, मीन्स आई जेड। अपान में क्या है, 2 है। इसके बाद आपको पता है, चाहे साइन थीटा का फार्मूला हो चाहे cos थीटा का, e की पावर, तो क्या होता है, जो भी फर्स्ट टर्म प्लस में आपको लिखना पड़ता है e की पावर में। जैसे यहाँ पर देखो सेकंड टर्म क्या है, e की पावर आई जेड प्लस का है। लेकिन जब हमने फार्मूला आपको बताया तो पहला टर्म आपको प्लस का ही लिखना है e की पावर में। देखो e की पावर में प्लस है पहला टर्म, यहाँ पर भी ऐसे लिखना है। बाद में e की पावर में माइनस वाला लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, e की पावर आई जेड लिख देते हैं और इसे बाद में लिख देते हैं, ठीक है।
ये आ गया है ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पर क्या आया, थीटा आया। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस जेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस जेड। किसका यूज किया हमने, वाई इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया, जिसका यूज किया उसे लिख देना है ब्रैकेट में। कॉस माइनस जेड के इक्वल ये आया था, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, देख लो। अब सेकंड पार्ट है साइन माइनस जेड इक्वल माइनस साइन जेड। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पर क्या है LHS में, कॉस माइनस जेड, तो हमने कॉस थीटा का फार्मूला लगाया। यहाँ पे क्या है, साइन माइनस जेड, LHS की बात करें तो आपको क्या लगाना है, साइन थीटा का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है, जैसे फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया ना, वैसे ही आपको सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम डाल देते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, हमें प्रूफ करना है साइन माइनस जेड इक्वल माइनस साइन जेड। साइन थीटा का फार्मूला लगा लो, तो साइन थीटा इक्वल, और ट्रिक आपको बताई हमने, कैसे फार्मूले याद रखोगे, साइन थीटा का फार्मूला अगर याद करना है, बीच में माइनस आएगा, नीचे आई आएगा। कॉस थीटा के फार्मूले में बीच में प्लस आता है, ऐसे ध्यान रखना, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट डालो। जैसा फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया था, पुट थीटा इक्वल माइनस जेड, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी कर देना है, पुट थीटा इक्वल माइनस का जेड। चाहो तो यहाँ पे लिख लो इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख लो। अब देखो जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है क्या रखना है आपको, माइनस जेड रखना है। यहाँ पे रखोगे माइनस थीटा के स्थान पे तो आएगा माइनस आई जेड। ठीक है, माइनस यहाँ पे रखोगे माइनस माइनस प्लस का आई जेड आएगा, अपान में क्या आया 2i। ठीक है, आपको पता है फार्मूले में फर्स्ट टर्म आपको लिखना है ई की पावर प्लस की पहले लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेकंड टर्म है, तो इसे पहले लिखो। जब पहले लिखेंगे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि बाद वाला जो टर्म लिखा होता है उसे अगर पहले लिखना है, अगर बीच में माइनस है तो माइनस कॉमन लेके आपको पहला टर्म बनाना है, फिर ये ऐसे करके लिखा जाता है। ये सब जानते हो यार, इंटर में पढ़ चुके हो, कॉमन आमन लेना। अब देखो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर क्या आया है, थीटा आया। यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन जेड। तो यहाँ पर आपको लिख देना, अपान में 2i कर लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, साइन जेड। किसका यूज़ किया है, वाई इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज़ किया है, जिसका यूज़ किया है लिखना पड़ेगा साइन माइनस जेड इक्वल माइनस साइन जेड। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट करते रहो। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट देखो, इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब जितने पार्ट बचे हैं उसमें आप लोग ये देखो कौन सी साइड लेके चलना है, हम रफ कर देते हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं कि कौन सी साइड आपको लेके चलना है। पहले हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर डाल देते हैं, चेंज कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है, अब देखो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ, सेकंड पार्ट हो गया प्रूफ। अब जितने पार्ट बचे हैं आपको साइड लेके चलना है। और हम आपको पहले ही बता दें, जितने फार्मूले बचे हैं आपको राइट हैंड साइड लेके चलना है, क्योंकि इस फार्मूले की अगर बात करें तो लेफ़्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म है, राइट हैंड साइड में 2 टर्म है। तो आपको ये भी पता है जब भी प्रूव करते हैं तो जिस तरफ ज़्यादा टर्म होते हैं उसी को लेके चलते हैं। तो चाहे ये देखो, 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 ज़्यादा टर्म आपको उस तरफ मिलेंगे, मीन्स राइट हैंड साइड में। तो आपको राइट हैंड साइड ही लेके चलना है। इसको हटा दें क्योंकि अब बिनो दैट काम नहीं होगा, अब होगा LHS और RHS है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, ये फार्मूला है आपको पता है, कॉस A माइनस बी का है, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा लिख लो, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यही है। ठीक है, अब देखो हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे आपने फार्मूला तो याद ही किया था, ट्रिक बता दें कैसे। लास्ट लाइन, हम क्या बताना चाहते हैं, इसकी लास्ट लाइन। क्वेश्चन देखो, लास्ट लाइन पता हो जाए कि आएगी कितनी आएगी। ठीक है, फिर आपको सॉल्व करवाएंगे। पहले देख लो,
देखो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे कितना आया थीटा, हमें लाना कितना अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा हो आएगा, यहाँ पर भी अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। मतलब लास्ट लाइन कितनी आएगी, इतनी आएगी। ठीक है, ई की पावर में आई इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस ई की पावर में माइनस आई इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब समझ में आया आप लोगों को? लास्ट लाइन पहले से पता हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लास्ट लाइन पता इतनी आएगी, फार्मूले रखेंगे, कॉस का साइन का रखेंगे। देखो इस तरफ ई की पावर आई अल्फ़ा होगा, क्योंकि अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आएगा, थीटा होता थीटा आता। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ अपान में 2, फिर रखो यहाँ पर अब बीटा चलेगा, आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा अपान में 2। अब रखो साइन का फार्मूला, बीच में माइनस आएगा, नीचे आई आएगा अपान 2i। यहाँ पे आ जाओ ई की पावर आई बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा अपान में कितना आएगा 2i, क्योंकि साइन के फार्मूले में नीचे आई आता है, बीच में क्या आता है माइनस। और पावर तो जानते हो, इसे हटा दें, लास्ट लाइन तो पता ही है आएगी कितनी। तो देखो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए इसका इसमें इंटू करेंगे 4 मिलेगा, इसका इसमें इंटू करेंगे 4 मिलेगा, तो 1/4 कॉमन ले लो, 1/4 क्या ले लो 4, और i से i का इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा i स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इतना तो पहले आप लोग सीखो। अब देखो इसका इसमें इंटू करेंगे तो आपको पता है गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। इसका इसमें इंटू करोगे तो ई की पावर आई कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। इसका इसमें इंटू करो तो आई कॉमन ले लो, अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा। ठीक है, अब इसका इसमें इंटू करो, प्लस माइनस आई कॉमन ले लो, इसमें जब इंटू करेंगे माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा। हमने माइनस क्यों कॉमन लिया ये भी आपको पता हो, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पहले लिखना है बीटा बाद में, इसीलिए हमें माइनस आई कॉमन लेना पड़ा। जब हमने इसका इसका इसमें इंटू किया, हमने माइनस आई कॉमन लिया, क्योंकि अल्फ़ा पहले बीटा बाद में। इसका इसमें इंटू करो तो ई की पावर माइनस आई कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 मतलब दो टर्म का अगर इंटू करेंगे कितने मिलते हैं टर्म 4। अब ऐसे करेंगे इसमें, इसका इसमें इंटू करेंगे, ई की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो आई कॉमन ले लो, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस पहले ही रख लो, माइनस आई कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका इसमें इंटू करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, ई की पावर में माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। हमें लाना क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा लाना है। तो ई की पावर में जो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा, पहले से पता है। जब पता है तो कैंसिल करो। तो ये देखो प्लस है, कहीं ना कहीं माइनस का होगा, देखो कहीं ना कहीं क्या होगा माइनस का होगा। थोड़ा सा हमने क्या पहले बताया है, आई स्क्वायर का मान -1 रख लेना, लेकिन यहाँ पे भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस अब चिन्ह चेंज करो, कौन से टर्म 4 टर्म 1 2 3 4, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। जब आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1, ये सब जानते हो आप लोग, सम्मिश्र संख्या पढ़ रखी हैं आपने क्लास 11th में। अब देखो ये कट गया, अब देखो यहाँ पे प्लस है, यही प्लस है, तो इसका अपोजिट टर्म देखो कहाँ गया भाई, अपोजिट टर्म नहीं दिख रहा प्लस का। यहाँ पर जब हमने इंटू किया ना, माइनस आई कॉमन लिया था तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही बचा था, इसका अपोजिट यही है। ठीक है, अब आपको प्लस कर लेना है, अब आपको क्या कर लेना है प्लस। ये जो टर्म है एक और होगा, प्लस करो, ये है प्लस करो 2 इंटू ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो गया, ये हो गया। अब पावर जो है माइनस की देखो, ये भी प्लस हो जाएगा, 2 इंटू ई की पावर में माइनस, फिर इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, 2 कॉमन लेके कैंसिल करना है। तो ऊपर क्या आएगा, ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा माइनस बीटा अपान में 2 से कटेगा ना तो 2 मिलेगा नीचे। अब देखो यहाँ पे हमने लास्ट लाइन यही बताई थी ना, बताई थी, क्यों? क्योंकि आपको हमने ये बताया कॉस थीटा का फार्मूला,
ई की पावर में थीटा थीटा आएगा, लेकिन अगर ई की पावर में अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पर भी है तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे ही आपको फोर्थ पार्ट प्रूफ करना है, प्रूफ करवाते हैं। ठीक है, रफ करके अगला जो पार्ट है उसको भी प्रूफ करवा रहा है, इसे हम रफ कर देते हैं। सेम टू सेम है। ठीक है, पहले हम राइट हैंड साइड लिख लेंगे, उसके बाद फार्मूले लगाएंगे और लास्ट लाइन कितनी आएगी इसकी लास्ट लाइन लिख देते हैं। पहले हम लिख लें पहले राइट हैंड साइड। यहाँ पे नंबर चेंज कर लें, कौन सा है, फोर्थ पार्ट है। ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। अब आपको पता है कि इसकी लास्ट लाइन क्या आएगी, अल्फ़ा माइनस बीटा है ना, तो ई की पावर में आएगा। देखो लास्ट लाइन बता रहा है, ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस का बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा माइनस का बीटा अपन 2i, क्योंकि साइन है ना नीचे आई आएगा। तो लास्ट लाइन इतनी आएगी, इतनी जब आ जाए तो डायरेक्ट आपको रख देना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो लास्ट लाइन आपको बता दी है। अब यहाँ पर हम सारे के सारे फार्मूले यूज़ करेंगे। साइन अल्फ़ा का फार्मूला ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा अपन 2i। ठीक है, यहाँ पे देखो ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा अपन 2, कॉस में नीचे आई नहीं आता है, यहाँ पे आ जाए ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा अपन 2, यहाँ पे रखो ई की पावर आई बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा अपन 2i। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, 4i। ठीक है, यहाँ पर भी मिलेगा 4i, कॉमन मिल जाएगा 1/4i। फिर आपको क्या करना है, इंटू करना है, इसका इसमें इंटू करो, ई की पावर आई कॉमन ले लो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और ध्यान रखना अल्फ़ा पहले लिखना है और बीटा बाद में लिखना है। इसका इसमें इंटू करो, प्लस का आएगा आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस का बीटा, इसका इसमें इंटू करो माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब इसका इंटू करेंगे इसमें प्लस माइनस माइनस, ई की पावर में माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसका भी होगा तो माइनस है ना, माइनस इसका इसमें इंटू करो, ई की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसका इसमें इंटू करोगे माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ई की पावर में आई कॉमन ले लो अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसका इसमें इंटू करो, प्लस आएगा लेकिन बाहर माइनस है, माइनस आएगा, करो इंटू, माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसका इसमें इंटू करोगे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बाहर है तो ई की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। आपको पता है लाना क्या है, हमें ई की पावर में अल्फ़ा माइनस बीटा ये लाना है, तो प्लस वाला जो है कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इसका माइनस का टर्म देखो कहीं ना कहीं होगा, माइनस का टर्म कहीं ना कहीं होगा, यही तो है। अब देखो ई की पावर ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल। अब देखो जो भी पावर में है वो क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब आपको प्लस कर लेना है 1/4i, प्लस करो, जब हमने प्लस किया 2e की पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस ई की पावर 2 प्लस करेंगे ना 2 आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, इतना आएगा। देख लो इसका ये हो गया लिख दिया, इसका और इसका ये हो गया लिख दिया। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल करो, कितना आएगा, ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अपान में कितना आएगा 2i। आपको पता है यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा ही आएगा। ये आंसर शीट आ गई लेफ्ट हैंड साइड, आ गई। देख लो आप लोग, लास्ट लाइन हमने इतनी बताई थी, इतनी आएगी। देखो मैच हो रही है, ठीक है, पूरी मैच हो रही है।
अब रफ कर देते हैं। अगला देखो पार्ट, कितने हो गए, 4 पार्ट जो हैं प्रूफ हो गए हैं। कितने टोटल, 8 हैं। ठीक है, हम A to Z पार्ट आपको प्रूफ करवाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट पार्ट। तो आप लोग 5वां पार्ट देखो, यहाँ पे बताया गया है कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। तो यहाँ पर भी आपको RHS लेके चलना है, क्योंकि अगर देखा जाए इसमें 2 टर्म है और इसमें इनटू में लिखा है सिंगल टर्म है, लेकिन हमने बताया था फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के के सारे पार्ट आपको RHS से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं RHS, देख लो आप लोग कितना है यहाँ पे 2 साइन, यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, फिर इनटू में क्या है साइन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, अब आपको लास्ट लाइन बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताई थी लास्ट लाइन और यहाँ पर भी बताई थी। तो इसकी लास्ट लाइन आप लोग देख लो, लाना कितना है, 5 की बात कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म लाना है तो e की पावर आई अल्फ़ा प्लस e की पावर माइनस आई अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, अगर आपको कॉस बीटा लाना है तो e की पावर आई बीटा प्लस e की पावर माइनस आई बीटा अपॉन 2, इतनी लाना है। तो अगर इतना आ जाए लास्ट लाइन तो इसके स्थान पे ये रख देंगे और इसके स्थान पर ये रख देंगे। तो यहाँ पर आपको फार्मूले ही लगाना है। तो देख लो 2, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, इसके लिए अब देखो e की पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, माइनस e की पावर माइनस आई अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, अपॉन में कितना आएगा 2i। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है ना साइन के फार्मूले में नीचे आई आता है और बीच में माइनस आता है। यहाँ पे आ जाओ, e की पावर आई बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस आई बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, अपॉन में कितना रहेगा 2i। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, आई स्क्वायर का मान -1, तो कितना रख लें -1 अपॉन 2 बाहर। अब इंटू करना है, देखो आप लोग इसका इसमें इंटू करेंगे तो e की पावर आई कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, यहाँ से कितना मिलेगा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस पहले लिख लो और e की पावर आई कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 यहाँ पर कितना रहेगा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 रहेगा। ठीक है, 2 टर्म लिख लिए। अब जब इसका इन दोनों में इंटू करेंगे तो 2 टर्म और आ जाएंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, चाहो तो यहीं पे लिख देते हैं हम, माइनस आएगा ना, पहले माइनस रख लो, e की पावर माइनस आई कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से माइनस आई कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसे हटा देते हैं आपको दिक्कत ना है। अब ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। हाँ, अब लास्ट में इंटू करो, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, e की पावर माइनस आई कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, वहाँ से देखो जब माइनस आई कॉमन ले लिया दोनों में ना, तो यहाँ पर प्लस मिलेगा बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, कट्टा पिट्टी करो, कट्टा पिट्टी करेंगे तो आंसर शीट आ ही जाएगी। यहाँ पे देखो आई थोड़ा सा, हाँ आई स्क्वायर की वैल्यू रख ही ली थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कट्टा पिट्टी करो, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, e की पावर आई पहले लिख लो, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल 2 बीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाओ माइनस e की पावर आई, क्या कैंसिल होगा यहाँ पे देखो माइनस बीटा प्लस बीटा, तो e की पावर प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा मीन्स 2 अल्फ़ा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल अल्फ़ा आई आएगा। यहाँ पे देखो पहले लिख लो e की पावर माइनस आई। ठीक है, अब कैंसिल करो तो अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस होगा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा लिख दो। अब प्लस e की पावर माइनस आई पहले लिख लो। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा अपॉन 2, तो बीटा से बीटा मतलब 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब आपको ये बनाना है अल्फ़ा का एक टर्म और बीटा का एक टर्म बनाना है। इसको हम रफ कर देते हैं। देखो यहाँ पर आगे देखो -1 अपॉन 2, यहाँ पर हम क्या करेंगे अल्फ़ा वाले अलग लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट ना लगाओ क्योंकि अल्फ़ा वाला टर्म अलग लिखना है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस से इन दोनों में इंटू करेंगे प्लस आएगा, e की पावर आई अल्फ़ा माइनस e की पावर माइनस आई अल्फ़ा अपॉन 2, दोनों ही प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो
जब इसे इसे हम एक ब्रैकेट में रखेंगे लेकिन बाहर माइनस है तो बाहर माइनस रहने दो। ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा अपान में कितना आएगा 2 आएगा। ब्रैकेट लगा लो क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना इसीलिए। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं इस तरफ। अब देखो लास्ट लाइन बन गई, मैच कर लो, इतनी बनी है। ठीक है, इसके स्थान पे क्या रख लो, कॉस अल्फ़ा का फार्मूला होता है ये भी कॉस का फार्मूला होता है। अल्फ़ा है अल्फ़ा रखो, बीटा है तो बीटा रखो। ये आंसर शीट आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसका दूसरा भैया क्या है, अगला पार्ट है 6 पार्ट है। देखो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ठीक है, इक्वल क्या है 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा माइनस बीटा है। थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट प्रूफ करवाएंगे। लास्ट लाइन भी हटा देते हैं, चलो बाद में हटा देंगे, पहले हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। लास्ट लाइन बता देंगे। ठीक है, 6 पार्ट देख लो। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बताया है 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू में देख लो, इंटू में है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, एक बार फिर मैच कर लेते हैं कॉस साइन। ठीक है, अब देखो लास्ट लाइन इतनी लाना है, मतलब लास्ट लाइन कितनी लाना है अभी पता नहीं है, मतलब इतना लाना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे आई कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे आई कर लो, इतनी लाना है लास्ट लाइन। इतनी आ जाए ना, इसके स्थान पर ये रख देंगे, इसके स्थान पर ये रख देंगे, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फार्मूले यूज करना है। देख लो फार्मूले यूज़ करो, कॉस है ना तो बीच में क्या आएगा मेरे भाई, प्लस आएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 अपान में 2, यहाँ पे आ जाओ ई की पावर आई। अगर साइन है ना तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा और नीचे आई आएगा। पहले हम लिख लेते हैं, फिर नीचे अपान में 2i लिखेंगे बाद में, अपान में 2i। ठीक है, अब कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 1/2i। अब देखो यहाँ पर इसका इसमें इंटू करो, ई की पावर आई कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, यहाँ से प्लस का ही मिलेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, इसका इसमें इंटू करोगे माइनस ई की पावर आई कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, यहाँ से माइनस मिलेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। 2 टर्म लिख दिए। अब देखो इसका इसमें इंटू करो तो माइनस आई कॉमन लेना पड़ेगा और प्लस 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 पहले लिख लो, माइनस आई कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, यहाँ से प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। इसका इसमें इंटू किया ना, माइनस आई कॉमन लिया तो ये माइनस का बैठेगा यहाँ पे। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ई की पावर माइनस आई कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पर भी माइनस आई कॉमन चला गया, तो अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, ये कितने टर्म लिख लिए हमने, 4। अब कट्टा पिट्टी करेंगे और इतना आ जाएगा। देखो कैसे, 1/2i कॉमन ले लो, और हमने क्या बताया लिखने का तरीका, यहाँ पे ई की पावर पहले ही आई डाल दो। अब देखो बीटा से बीटा कैंसिल, कितना मिलेगा अल्फ़ा, वहाँ पे देखो ई की पावर आई पहले लिख लो। अब देखो क्या कैंसिल होगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा आएगा। यहाँ पे देख लो प्लस ई की पावर में माइनस आई पहले ही लिख लो। अब कितना आएगा, यहाँ पे देखो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा आएगा। वहाँ पे देख लो ई की पावर माइनस आई पहले लिख लो, यहाँ पर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा आएगा, इतना आएगा। अब देखो अल्फ़ा का एक टर्म अलग बनाना है, बीटा का अलग बनाना है, बन जाएगा ना। देखो कैसे बनेगा, हम आपको बता देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये और ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा, अपान में ये 2i था, 2i लिख दो, और बीच में क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आएगा, ई की पावर आई बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा, अपान में कितना आएगा 2i। ठीक है, दोनों को दे दिया 2i, ये था ना बाहर, दोनों को दे दिया। अब देखो लास्ट लाइन मिल गई आपको, तो लास्ट लाइन मिल गई है तो आपको क्या करना है, रख देना है। ये फार्मूला होता है साइन, और वो भी साइन, लेकिन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, यहाँ पे क्या है बीटा है तो बीटा,
ये आ गई आंसर शीट लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों एक तरीके के थे और ये दोनों एक तरीके के। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दो RHS दिए गए हैं, एक ये दिया गया एक ये लेफ्ट हैंड साइड। तो हम पहले ये लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे, फिर ये बाद में लेके चलेंगे और इतना प्रूव कर देंगे। ये सारे के सारे क्या है, फार्मूले हैं, ये पहले ही आपको पता है, सारे के सारे क्या है, फार्मूले हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो, नंबर चेंज कर लेते हैं भाई साहब, क्या है 7, ठीक है। लिख लेते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर दिया गया कॉस स्क्वायर जेड, तो कॉस स्क्वायर जेड माइनस का साइन स्क्वायर जेड, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट लाइन देख लो, लास्ट लाइन बता देते हैं कितनी आएगी। आपको पता है कि अगर हमें कॉस 2z लाना है तो e की पावर में क्या आएगा, 2z आएगा, ठीक है। ऐसे करके यही आएगा ना अपॉन में 2। लास्ट लाइन इतनी आएगी, जब इतनी आ जाएगी तो हम cos 2z रख देंगे, ठीक है। फार्मूला रखो, e की पावर iz प्लस e की पावर माइनस iz अपॉन में कितना आएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस e की पावर iz माइनस e की पावर माइनस iz अपॉन में कितना रहेगा, 2i का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। यहाँ से 4, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, ठीक है। आई स्क्वायर का मान रख देना -1, आई स्क्वायर निकलेगा प्लस हो जाएगा। पहले यहाँ पे देखो a स्क्वायर करेंगे ना, तो पहले हम पूरा लिख देते हैं, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दें, e की पावर iz इतना आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे ना, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ई की पावर iz इंटू ई की पावर माइनस iz, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, कट्टा पिट्टी करेंगे, इसको आगे ही सॉल्व करवाते हैं। 1/4 ऐसे रखेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो पावर का पावर में इंटू हो जाता है, 2iz लिख लो, यहाँ पर भी हो जाएगा -2iz। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि e की पावर क्या मिलेगी, 0। e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो डायरेक्ट रखो, ठीक है। 2 आएगा, यहाँ पे देखो प्लस e की पावर 2iz, यहाँ पे देखो कितना आएगा, e की पावर -2iz। यहाँ पे देखो पावर में क्या मिलेगा, 0, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो केवल और केवल क्या मिला, -2 मिला। लाना कितना है, हाँ हमें लाना है cos स्क्वायर cos 2z लाना है, मतलब इतना आ जाए। तो देखो कैसे आएगा, ये -2 है, तो यहाँ पर प्लस का था ना, तो प्लस 2ab आता है, माइनस है तो -2ab, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल, अब मिल जाएगी, क्यों कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 12th आप लोग कर ही चुके हो। बीएससी में थोड़ा सा स्पीड से पढ़ना पड़ता है, बीएससी में थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, स्पीड से पढ़ना पड़ता है। पढ़ो, स्पीड से पढ़ो। 1/4 बता देना कमेंट में बता देना, अगर स्पीड है तो थोड़ा सा स्लो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको देख लो मेरे भाई, कितना होगा, 2e की पावर 2iz। अब इसको देख लो, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेके उड़ा दो, 2iz प्लस e की पावर -2iz अपॉन में कितना रहेगा, 2। ये आपको दिख रहा होगा, फार्मूला ही है, क्योंकि लास्ट लाइन आ गई ना इतनी। तो यहाँ पे आई देख लेते हैं, अदर क्या लिखा है, 2z, तो यहाँ पे 2z ही आपको लिख देना है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो आप लोग, एक तो हमने इसमें प्रूफ कर दिया, दूसरा देख लो 7 का ही करेंगे अभी आगे। RHS ले लो, 1 - 2 sin स्क्वायर z, RHS 1 - 2 sin स्क्वायर z, ठीक है। अब रखो इसमें वैल्यू 1 - 2 मतलब
फार्मूला रखो भाई साइन जेड का, ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपान में 2i का होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन करो। तो पहले तो क्या करेंगे 1 माइनस 2 इसका ए स्क्वायर रख लो डायरेक्ट 2i जेड प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2i जेड माइनस का 2a भी मतलब 2 ही निकलेगा अपान में 4i स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल मतलब 4 कैंसिल होगा, 2 ही बचेगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे ना 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस से इंटू करो ई की पावर 2i जेड, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, माइनस का ई की पावर माइनस 2i जेड माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। अब हमें कितना लाना है cos 2z मतलब प्लस का ही आना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड। आई स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखी, आई स्क्वायर की वैल्यू आपको रखना है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आगे प्लस का ही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रख दी माइनस का 1, ये तो आप लोग जानते हो। अब देखो अब मिल रहा होगा, इसको हम रफ कर देते हैं, लास्ट लाइन लिख देते हैं। वो तो आप लोगों को पता ही है लास्ट लाइन कितनी आएगी। तो लास्ट लाइन में हमने क्या देखा ई की पावर 2i जेड प्लस ई की पावर माइनस 2i जेड अपान में 2। ठीक है, यही आई ना। अब इसके स्थान पे क्या रख दो cos 2z, आ गई आंसर शीट लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इसमें भी 2 हैं, जैसे इसमें थे ना 2, ऐसे इसमें 2 हैं, प्लस का अलग है और माइनस का अलग है। ये फार्मूला है ना 10a प्लस b का, याद होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा चलाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा बीटा चलाओ चाहे a भी चलाओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देते हैं। और लास्ट लाइन आपको इसकी भी पता होगी। अब पता होगी क्या लिखें लास्ट लाइन, पता तो हो जाती है कि फार्मूले याद है ना उसी से। अब यहाँ पर पहला हम क्या ले रहे हैं प्लस वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड देख लो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपान में कितना आएगा 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, इतना ही आएगा। ठीक है, फार्मूला रखो 10 अल्फ़ा का ई की पावर में रखो। ठीक है, अंश बटे हर में लगाना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ये होता है फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ ई की पावर आई बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा अपान में आई ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा। ठीक है, अपान में आ जाओ 1 माइनस। अब आपको क्या करना है यही लिख देना है, ये वाला, क्योंकि 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा है ना, इन दोनों का नीचे क्या होता है इनटू होता है, तो वही आपको लिखना है। देखो ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा अपान में आई ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा। यहाँ पे लिखो ई की पावर आई बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा अपान में आई ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना है, कितना मिलेगा देखो आप लोग, यहाँ पर तो मिल जाएगा आई ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा। ठीक है, इंटू में ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा, इतना मिल गया एलसीएम। अब कितना लिखना है इसका, इसमें इंटू करेंगे ना, ई की पावर आई अल्फ़ा अभी इंटू नहीं करेंगे, अभी लिख लेते हैं ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस। ठीक है, अब इसका इसमें इंटू करेंगे, अल्फ़ा वाला पहले लिखो ब्रैकेट और बीटा वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये वाला लिख लो ई की पावर आई बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा। ठीक है, अब अपान में भी आपको एलसीएम लेना है, देख लो कितना मिलेगा अपान में। आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दिया। आपको ई की पावर आई अल्फ़ा यहाँ पे देख लेते हैं प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा, इतना एलसीएम मिल गया।
ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को यहाँ पर इंटू करना है। करो तो e की पावर आई अल्फ़ा प्लस e की पावर माइनस आई अल्फ़ा इंटू e की पावर आई बीटा प्लस e की पावर माइनस आई बीटा। ठीक है। और आपको पता है माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे लिखो e की पावर आई अल्फ़ा माइनस e की पावर माइनस आई अल्फ़ा इंटू e की पावर आई बीटा माइनस e की पावर माइनस आई बीटा। अब ये कैंसिल कर दो, ये ब्रैकेट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आई नहीं कैंसिल होगा, थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं, आई नहीं कैंसिल होगा। ठीक है। अरे मेरे भाई थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे लिखना, जल्दी जल्दी देखो। इसका इसमें इंटू करो, e की पावर आई कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका इसमें इंटू करो प्लस e की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका इसमें इंटू करो माइनस e की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका इसमें इंटू करो माइनस e की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला इंटू करके लिखना है। चलो यहाँ से देखो, इसका इसमें इंटू करो, e की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस आएगा, करो e की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा मिलेगा। ठीक है। अब देखो इसका इसमें इंटू करो, प्लस माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा मिलेगा। इसका इसमें इंटू करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा ही होगा। ठीक है। इंटू करो अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है। इसका इसमें इंटू करो माइनस का, अब e की पावर में लिखना है, माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपान में लिखो। ये तो सब ऊपर था ना, ये नीचे आ जाएगा आई, तो आई फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, हम आपको बता रहे हैं। इंटू करो e की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका इसमें इंटू करो प्लस e की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें इंटू करना है, प्लस e की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा। लास्ट वाला लास्ट के साथ इंटू करो, e की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इंटू कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका इसमें इंटू करो, e की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका इसमें इंटू करो प्लस e की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है। लास्ट वाला इंटू करो, माइनस e की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका इसमें इंटू करो, प्लस का आएगा, e की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। इतना आ गया। अब रफ कर देते हैं। ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। आप लोग क्या करना, देख लेना, नोट कर लेना। लास्ट लाइन तो पता ही आपको कितनी आएगी, इसकी लास्ट लाइन प्लस वाला है ना, तो हम आपको बता रहे हैं। लास्ट लाइन बता देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट लाइन देख लो मेरे भाई। अरे भाई लास्ट लाइन बता देते हैं। लास्ट लाइन इतनी आएगी। ठीक है। 10 का यही तो फार्मूला होता है, नहीं तो देख लो आप लोग। 10 का फार्मूला ऊपर माइनस नीचे प्लस और आई ज़रूर आता है। ठीक है। इतनी ही लास्ट लाइन आएगी। अब देखो हमें पावर में प्लस चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म इसका, एक और टर्म देखो माइनस का कहाँ पे मेरे भाई, ये रहा। ठीक है। पावर में माइनस है। ठीक है। एक ये रहा, अब प्लस के बचे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का है, पीछे से देखो कैंसिल करो। यहाँ पर आया है e की पावर में प्लस का कैंसिल करना है, नहीं, हाँ माइनस का कैंसिल करना, क्योंकि प्लस का ही बचाना। तो e की पावर में ये, और ये वाला है, नहीं ये वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होगी। ये वाला इससे कैंसिल होगा और ये वाला किससे होगा, इससे कैंसिल होगा। कैंसिल करो, कहीं ना कहीं माइनस का लफड़ा है, कहीं ना कहीं किसका लफड़ा है, माइनस का। आई स्क्वायर का मान हमने रखा था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तब ब्रैकेट आए थे, दोनों माइनस के आए थे, तो इंटू करेंगे। देख लेना अपना, हम यहाँ पर चिन्ह जो है चेंज कर देते हैं। आप लोग देख लेना, जो हमने रफ़ किया था ना, वहाँ पे देख लेना चिन्ह आपको मिल जाएंगे, गड़बड़ है यहाँ पे। तो इससे ये कैंसिल होगा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये वाला जो है इससे कैंसिल होगा,
ठीक है, अब प्लस करेंगे, इसे प्लस करेंगे और फिर बाद में इसे प्लस करेंगे। देख लेना चिन्ह केवल यही है, देख लेना हो जाएगा। ऊपर देखो 2 इंटू ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हाँ प्लस करेंगे ना तो 2 आएगा। और देखो अब यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऊपर तो सही है चिन्ह, नीचे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, हमने ठीक कर दिया है। अपान में देखो आई, अब यहाँ पर आपको प्लस करना है 2 इंटू ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और देखो ई की पावर है माइनस ये वाला और नहीं हाँ ये माइनस का है और कहीं माइनस का है ये वाला, ठीक है। ये तो प्लस कर लिया, वो वाला प्लस करो 2 ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब 2 कॉमन लेके हम काट लेंगे, ऊपर भी नीचे भी। ई की पावर में आई अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे देखो कितना आएगा आई तो पहले ही से कॉमन है, यहाँ पे लिखो ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लास्ट लाइन प्लस और बाद वाला माइनस का, नीचे दोनों ही प्लस के आएंगे। अब रख देना इसके स्थान पे 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ गई आंसर शीट लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। आगे वाला देखो, इसका माइनस वाला जो है हम करवा रहे हैं, इसे हटा दें। माइनस वाला देखो 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं, इसे भी हटा दें। लास्ट लाइन हम लिख देंगे अभी, देखो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं लास्ट लाइन। जैसे 10 अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए ना, तो 10 ई की पावर में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए था, तभी आएगा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर माइनस का होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप लोग, लास्ट लाइन पता है। चलो लिख देते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिखो 10 अल्फ़ा माइनस का 10 बीटा अपान 1 प्लस का 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, ठीक है। रखो फार्मूले रखो, फार्मूले हम रख रहे हैं, आपको तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर भी रखो, बीटा है ना, ई की पावर आई बीटा आएगा माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा अपान में आई आएगा ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा, ठीक है। अपान में कितना आएगा, देखो इन दोनों का इनटू कर देना है, ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा अपान आई इंटू ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा, ठीक है, इनटू ई की पावर आई बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा अपान में ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा, और इनटू में आई ज़रूर आएगा। अब देखो आई इंटू आई स्क्वायर का मान हम कितना रख लेंगे, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ऊपर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा देख लेते हैं। आई ले लो, ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से लिखो ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा। अब देखो इसका इसमें इंटू करो, आई तो दोनों जगह सेम था तो इसका इसमें इंटू करेंगे, पहले हम लिखेंगे उसके बाद में हम इंटू करेंगे। इसका इसमें इंटू करो, ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा इंटू ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस लिख लेना है। फिर ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा प्लस है ना, ये वाला माइनस का है, बीच में बता रहे हैं, ठीक है। अब अपान में एलसीएम ले लो, कितना मिला, इतना लिखो आई छोड़ के, ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा इंटू ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा। इन दोनों का इंटू करना है वन में, तो ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा इंटू ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस है, माइनस लिख लेना है। इसके बाद में देखो ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा, ठीक है।
ये वाला भी माइनस का है, ई की पावर आई बीटा माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा। अब ये दो ब्रैकेट आप उड़ा दो, नीचे वाले कैंसिल हो गए, आई नीचे चला आएगा। अब इंटू थोड़ा सा हम कर लेंगे, और इंटू में आपको पता है अल्फ़ा माइनस बीटा ई की पावर में बचेगा और प्लस वाला कटेगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग देखो, तो इंटू करेंगे यहाँ पे, देखो इसका जब इसमें इंटू करेंगे ई की पावर आई ले लो कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। इसका इसमें इंटू करेंगे ई की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब लास्ट में इंटू करो माइनस प्लस, माइनस लिख दो, ई की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा रहेगा। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा ना, तो आपको ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो इसका इसमें इंटू करो, ई की पावर में आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। इसका इसमें इंटू करो, इसका जब इसमें इंटू करेंगे माइनस पहले लिख लो, ई की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका इसमें इंटू करो, ई की पावर माइनस आई कॉमन ले लो, अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा। इसका इसमें इंटू करो प्लस माइनस माइनस, ई की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब अपान में देख लो, अपान में आई तो आपको लिख लेना है पहले से ही, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। इंटू करो, ई की पावर आई कॉमन ले लो अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस ई की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अभी इसका इसमें इंटू करो, प्लस ई की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा रहेगा। इसका इसमें इंटू करो, प्लस ई की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। आगे देखो इंटू करो, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट की ज़रूरत है क्योंकि माइनस है ना, इसीलिए। अब इंटू करेंगे इसका इसमें, तो ई की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा रहेगा, ठीक है। इसका इसमें इंटू करो माइनस ई की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा रहेगा। अब इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस लिख लो, ई की पावर आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। जब इसका इसमें इंटू किया, माइनस आई कॉमन लेना पड़ेगा, लास्ट में इंटू करो माइनस माइनस प्लस, ई की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब रफ कर देते हैं। अब देखो हमें आंसर शीट लाना है 10 अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो पावर में हमें क्या मिलना चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा मिलना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो हम आपको बता रहे हैं, तो प्लस वाले कैंसिल करो, ये प्लस का है पावर, देखो ये कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस का टर्म ये माइनस का। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस का कैंसिल, ठीक है। अब नीचे प्लस वाले कैंसिल करो, ये प्लस का है तो इसका ये माइनस का है। अब ये देखो ये प्लस का है तो प्लस माइनस ये माइनस का है, ठीक है। ऊपर प्लस करो, ई की पावर आई, दो टर्म मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, अपान में बता देते हैं, ई की पावर आई प्लस की है और यहाँ पे इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इससे ये कॉमन मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, कॉमन नहीं यार प्लस हो जाएगा, एक जैसे हैं। अब देखो यहाँ पे इसका देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस वाले दोनों टर्म हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इतना आता है यार, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, इतना तो आता है, बच्चे नहीं हो। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 ही लिखना पड़ेगा। अब देखो चलो एक बार बता देते हैं, ये देखो प्लस का है, माइनस माइनस प्लस, ये दो एक जैसे हैं, ये वाले देखो ये एक जैसे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब दो कॉमन लेके कैंसिल करना है, दो कॉमन लेके क्या करना है, कैंसिल करना है, और लास्ट लाइन आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं। लास्ट लाइन तो आपको पता है, ई की पावर में अल्फ़ा माइनस हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए, जो हमें मिल गया है। 2 कॉमन लेके उड़ा देना है, ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस का ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा माइनस बीटा अपान में आई, ठीक है। ये लिखो, ई की पावर में अल्फ़ा माइनस बीटा, आई बाहर है। सेकेंड टर्म लिखो प्लस, ई की पावर माइनस आई कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला होता है, किसका होता है, 10a माइनस वी का होता है 10a माइनस वी, ठीक है। लिख दो आप 10 अल्फ़ा माइनस बीटा। इसमें दो थे, एक प्लस का अलग था और माइनस का अलग था,
तो यहाँ पर हमने इसके सारे के सारे पार्ट सॉल्व करवा दिए हैं पहले पार्ट के। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 1.1 के। टोटल क्वेश्चन 7 थे, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। अब आपको दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां अगली क्लास में अब आपको सॉल्व करवाएंगे। आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए धन्यवाद।